आप सबों को प्यार भरा मसीह अभिवादन नमस्कार। मेरे प्रियो, कल परसों रविवार का मैसेज में हम क्लियर करने चाह रहे थे परमेश्वर का वचन का बारे में। मैंने अकाल सब टॉपिक दे के बोलने लगे थे, लेकिन मैं आज यहाँ परमेश्वर का वचन का बारे में क्लियर करने चाहता हूँ आपके बीच में। परमेश्वर का वचन या वर्ड ऑफ गॉड, उस दिन हम बता रहे थे ना, पुराने नियम के समय में इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का वचन केवल लिखित या कहा हुआ वचन नहीं वरन क्रियाशील वचन था। हम वह क्लियर कर रहे थे क्रियाशील क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें ताकत था, इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य था, जिससे कि जब परमेश्वर अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता था तो वह इच्छा पूरी होती थी। जब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो तो उजाला हो गया। आपको हम उत्पत्ति 1 का 3 पद पढ़ के सुना रहे थे। परमेश्वर ने क्रियाशील वचन के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का पुस्तक 1 का 3 पद और इब्रानियों का पुस्तक 11 का 3 पद, दूसरा पत्रस 3 का 5 पद हमने पढ़ के सुनाए। परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं होता है, वह जो कुछ कहता है वह अवश्य पूरा होता है मेरे प्रियो। क्योंकि एशिया 55 अध्याय में हम लोग देखें, एशिया का 55 10 और 11 पद हम पढ़ रहे हैं, सुनिए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यह बता रहे हैं ना, परमेश्वर का वचन जो कुछ वो कहता है वो अवश्य पूरा होता है। जैसे बरसात का पानी भूमि को सींचे बिना लौट के नहीं जाती, वैसे परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन बोल के यहाँ वैसे ही होता है बोल के यहाँ बोलता। परमेश्वर के वचन में ऐसी शक्ति थी, ऐसा जीवन था कि लोग प्राय इसे एक ऐसे व्यक्ति के समान समझते थे कि परमेश्वर का जीवित प्रतिनिधि या संदेशवाहक वह है बोल के बोलते थे। यदि आप भजन संहिता की पुस्तक 33वां अध्याय, भजन संहिता 33 अध्याय 6वां पद में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे, हम पढ़ रहे हैं 33 का 33 का वर्स 6, वहां ऐसे लिखा है, सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। हालेलुया। मेरा बात को समझे होंगे। जीवित प्रतिनिधि या संदेशवाहक के रूप में वो लोग लेते थे परमेश्वर का वचन को। परमेश्वर का वचन ही यीशु मसीह है बोल के आपको हम योना की पुस्तक गोस्पल योना सुसमाचार की पुस्तक में हम बताएं। आदि में परमेश्वर का वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब वह वचन देहधारी हुआ बोल के 14 पद बोलता और सत्यता ने वहां वास की। इसका मतलब यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, नए नियम में यीशु को वचन कहा गया है, यूनानी भाषा में लागोस बोला जाता है। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन। पहला यूहन्ना 1 से 3 तक यदि आप पढ़ेंगे तो पहला यूहन्ना 1 अध्याय, सुने, हम पढ़ के सुना रहे हैं। पहले यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 1 से, पहला यूहन्ना, आइए मेरे साथ, यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 1 से 3 तक हम लोग पढ़ें। यहाँ क्यों लागोस बोला है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम में उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुनाए उसका समाचार तुम में भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह, यीशु परमेश्वर का वचन यीशु है। इसलिए प्रथम शताब्दी के यूनानी दार्शनिकों ने लागोस के लागोस के संदर्भ को सृष्टि के कारण का सिद्धांत माना हुआ था। यूनानी लोगों ने
परंतु यह आवश्यक नहीं थी कि बाइबल भी इस शब्द का प्रयोग इसी प्रकार करें। नया नियम में लागोस शब्द का प्रयोग जिस प्रकार हुआ है उसमें कुछ यूनानी विचार हो सकते हैं, परंतु इसे पुराना नियम के वचन के अर्थ में और भी भली प्रकार समझा जा सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का जीवित और क्रियाशील प्रतिनिधित्व है। यह सृष्टि के पहले से है और यह ऐसा साधन था जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। नया नियम बतलाता है कि यह वचन व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। यह वस्तु नहीं परंतु जीवित व्यक्ति के समान है। वह न केवल परमेश्वर के साथ है परंतु स्वयं परमेश्वर है। यह वचन यीशु मसीह है जो मनुष्य बना था। वह जीवित वचन है अर्थात परमेश्वर की जीवित अभिव्यक्ति है। मेरे प्रियो, उसका वचन और उसके कार्य परमेश्वर का वचन और कार्य है। यदि आप यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो और 14 पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कुलुसी की पुस्तक 1 अध्याय 15 और 17 पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। लेकिन आज हम प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 13 और 16 पद हम पढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 13 पद ऐसा बोलता है, सुनिएगा। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 16 पद फिर हम पढ़ रहे हैं। उसके वस्त्र और जांघों पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। जिसका नाम लागोस परमेश्वर का वचन यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए लिखित हो गया परमेश्वर का वचन लागोस और लिखित और कहा हुआ वचन, इसलिए कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से यीशु मसीह के द्वारा बातें की। यीशु मसीह वचन है, इसी प्रकार क्योंकि उसने पवित्र शास्त्र के द्वारा हमसे बातें की, इसीलिए पवित्र शास्त्र वरन वचन है। यदि आप भजन संहिता 119 के 105 पढ़ेंगे तो वहां यही पाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय 35 पद पढ़ेंगे तो भी वही पाएंगे। जब बाइबल के लेखक परमेश्वर के लिखित वचन के बारे में बोलते हैं तो उनका अर्थ बाइबल जैसी एक पुस्तक से नहीं परंतु परमेश्वर के ऐसे वचन से होता है जिसकी घोषणा और जिसका प्रचार परमेश्वर के प्रतिनिधि करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको मैंने पहले कल परसों का मैसेज हम बता चुके हैं। परमेश्वर की ओर से बोलने वाला लोग नबी कहलाते थे और उसकी घोषणा परमेश्वर के लोगों के लिए अधिकार सहित परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता था। योएल का पुस्तक 1 का 1 पढ़ेंगे, आमोस 1 का 3 पढ़ेंगे तो भी आपको मालूम चलेगा। तब तो सुसमाचार की पुस्तक में आप देखिए, आप जानते हैं बाद में मसीह सिद्धांतों के निर्देशक परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं आ गई। प्रेरितों का काम 18 के 11 में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलता। यही चलते कहा हुआ वचन लिखित वचन भी बन गया और यीशु के व्यक्तिगत वचन के समान यह भी जीवित और क्रियाशील है। मेरे प्रियो, यह आज भी जीवित और क्रियाशील है और वचन को सुनने तथा पढ़ने वालों के मनों में और जीवन में परमेश्वर का कार्य करता है। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे 4 का 12 पद, इब्रानियों 4 का 12 पद यहाँ क्या लिखता है हम पढ़ के सुना रहे हैं। 4 का 12 इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 12 पद ऐसा बोलता है, सुनिए हम पढ़ के सुना रहे हैं। 12 पद पढ़ के सुना रहे हैं। यहाँ यह बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारे तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुंदे को अलग करके आर पार छेड़ता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जीवित है। मेरे प्रियो, दूसरा जगह में यह भी बोला जाता वचन कि वचन दोधारे तलवार है, इधर भी काटता उधर भी, जो प्रचार कर रहा है उसको भी काटता है। इसलिए परमेश्वर का वचन के बारे में महत्व देना होगा। मेरे प्रियो, उस दिन हम क्लियर करने चाह रहे थे, क्लियर हो नहीं पाया था। इसलिए परमेश्वर, यदि आप और हम उद्धार पाए हुए लोग हैं तो परमेश्वर के वचन को महत्व दें। आज परमेश्वर का वचन चाहे बोलने टॉकिंग बाइबल के द्वारा हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे इंटरनेट में हो, चाहे कहीं भी हो, आपको मिलता है। समय खेरा न फालें, परमेश्वर का वचन को ध्यान दें। उस दिन जो दिन आपको न्याय होगा, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही न्याय होगा। आपने परमेश्वर का वचन को कैसे माने, आप पढ़ें, समझें और बातचीत करें परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा।
वचन पढ़ाई के द्वारा बातचीत करें और परमेश्वर को सुने और परमेश्वर को वचन को समझें, ताकि पवित्र आत्मा शिक्षक है आप और मेरा, वही आपको मदद करेंगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन का महत्व के बारे में आपको हम बता रहे हैं। धन्यवाद हो, आप समझें हर एक बातों में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वचन सुनाई पढ़ाई हर एक में प्रभु आपको आशीष दे। मैं कहता हूँ फिर भी एक बार, ये 2021 आपके लिए परमेश्वर का वचन समझने शक्ति प्रभु दे, परमेश्वर का वचन पढ़ने मन दे और हर एक बात में प्रभु अगुवाई करे। जय मसीह।